प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का टॉपिक आज हम करेंगे। देखिए, एक मिनट। ये नीतू ही है क्या? नीतू बेटा अपनी वीडियो ऑन कर एक बार। आप हेडिंग डालें एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर है बेटा उसका सबसे चीफ और जो यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे मेन और यहाँ पे इसका होगा कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2। ठीक है, इस और में से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम और को साफ करते हैं। तो और कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? सल्फाइड और है और आप सबको पता है सल्फाइड और को हम किससे साफ करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। तो और की कंसंट्रेशन हम करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन से। उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं ऑक्सीडेशन पे। तो दो मेथड से होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो सल्फाइड और का ऑक्सीडेशन किससे होता है? रोस्टिंग से होता है। तो इसकी रोस्टिंग भी हो जाएगी। रोस्टिंग आपको पता है एक्सेस ऑफ एयर लेते हैं, तो हमने 2 मोल ले लिए CuFeS2 के प्लस 11/2 मोल ऑफ O2। मेटल ऑक्साइड बनते हैं ना, Cu2O बना दिया प्लस 2 मोल ऑफ FeO प्लस 4 मोल ऑफ SO2। ठीक है, उसकी बेटा ऑक्सीडेशन तो हो ही गया। अब इसमें बात करेंगे इसकी रिडक्शन की। तो रिडक्शन के लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं? स्मेल्टिंग का। रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है आपको बता रखा है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय यूजिंग C एंड C। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की प्रोसेस तो आपकी होगी। अब इसके आगे और प्रोसेस देखिए। रोस्टिंग तक तो हो गया, अब इस मेटल को आपको 100% प्योरीफाई करना है। तो यहाँ पर एक टर्म आएगी कॉपर मेटी। कॉपर मेटी, तो कॉपर मेटी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ Cu2S प्लस FeS। कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड, इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है? कॉपर मेटी कहलाता है। मिक्सचर ऑफ Cu2S एंड FeS, इट इज नोन एज कॉपर मेटी। और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बहुत बार आती है कि कैसे आप कॉपर मेटी में से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर मेटी? तो वो अब हम करेंगे। हाँ भी, फर्स्ट पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अंकित, निशांत, निशांत, प्रिया, वेरी गुड बेटा। अंतिम, ज्योति, हर्षिता, दिपेश, साहिल, साक्षी। देखो तो अब आगे करते हैं। इसके बाद हम ये कह रहे हैं जो कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है कॉपर मेटी में से,
extraction of copper from कॉपर मैटी। जो कॉपर मैटी में से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, इट इज डन इन डेसिमर कन्वर्टर। ये जिस फर्नेस में जिस मशीन में किया जाता है उसका नाम क्या है, डेसिमर कन्वर्टर है। और जो ये प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, एंड द प्रोसेस इज नोन एज बेसिमराइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बेसिमराइजेशन? कॉपर मैटी के मिक्सचर में से कॉपर को अलग करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज बेसिमराइजेशन। कर ले बेटा। अब देखिए क्या प्रोसेस है बेसिमराइजेशन की। अब यहाँ पे हम प्रोसेस करेंगे पूरी बेसिमराइजेशन की। देखिए जो बेसिमर कन्वर्टर है ना, ये एक पियर शेप का फर्नेस है, बिल्कुल आड़ू जैसे पियर जैसे इसकी शेप होती है, पियर शेप ये फर्नेस होता है। और इसमें हम कॉपर मैटी डालते हैं। कॉपर मैटी आपको पता है किस किस का मिक्सचर है, Cu2S और FeS का। ये दोनों किसका मिक्सचर है, कॉपर मैटी। तो कॉपर मैटी में से कैसे कॉपर को हम अलग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अभी मैं टर्म आपको करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा हम FeS लेते हैं कॉपर मैटी में से और इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं और इससे बन जाता है FeO प्लस निकल जाती है SO2 गैस। अब जितना भी ये FeO है वो काम कर जाता है गैंग का और ये SiO2 से जुड़ जाता है, ये काम कर देता है फ्लक्स का। ये इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है तो FeO प्लस SiO2 क्या बन जाता है, FeSiO3 स्लैग बन गया फेरस सिलिकेट। जितना भी FeS था वो सारा का सारा FeS किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग में कन्वर्ट हो गया। तो FeS तो पूरा यूज हो ही गया। अब हमारा क्या बच गया, Cu2S बच गया, है ना। सारा FeS तो हमने स्लैग में कन्वर्ट कर दिया। स्लैग एक तरह से मोल्टन मास होता है तो ये सारा अलग निकल जाएगा। ओके, स्लैग तो अलग हो गया। अब हमें इसमें से क्या करना है, FeS को तो पूरा हमने बना ही दिया, FeO, ठीक है। तो अब नंबर है Cu2S का। अब किसका नंबर है यहाँ पे, FeS का, ठीक है। हाँ बेटा, ये पेज अगर आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। अभी सबका हो गया। चलो जल्दी करें बेटा, फिर आगे करेंगे इसके बाद हम। चलो देखो अब इसके आगे बेटा, तो सारा FeS को तो हमने कन्वर्ट कर दिया स्लैग बना के। तो अब नंबर है Cu2S का। देखिए तो अब हमने यहाँ पे Cu2S लिया और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2O में, प्लस में क्या निकल गया, SO2 निकल गया,
ठीक है, अब इसको बैलेंस आप कीजिए तो 3/2 मोल ऑफ O2 हो गया। और अब जो ये Cu2O बना है, ये Cu2O दोबारा किससे रिएक्शन करेगा? Cu2S से। तो उससे 6 मोल किसके बन जाएंगे? Cu के, प्लस में क्या निकल जाएगी? SO2 गैस। हो गया। अब जो ये कॉपर बना है, इस कॉपर का नाम होता है ब्लिस्टर कॉपर। इस कॉपर का नाम क्या होता है बेटा? ब्लिस्टर कॉपर होता है। तो अब ये पूछते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर क्या है। ब्लिस्टर कॉपर बेटा, इसमें 98% तो कॉपर होता है, 98% तो कॉपर होता है, प्लस 2% इम्प्योरिटीज होती है। 98% कॉपर है और 2% इसमें इम्प्योरिटीज होती है ब्लिस्टर कॉपर में से। ठीक है। अब ब्लिस्टर कॉपर में से भी आपको क्या करना है? कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। तो देखिएगा आगे बात। अब पहले ब्लिस्टर कॉपर है क्या ये लिख लो। व्हेन SO2 गैस, व्हेन SO2 gas escape out from molten copper, then blisters are appear. then blisters are appear। जब बेटा SO2 गैस निकलती है ना कॉपर में से, तो उस स्टेज पर ब्लिस्टर बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। तो अब भी 98% ही कॉपर है, इसमें 2% इम्प्योरिटी है। तो इस 2% इम्प्योरिटी को कैसे दूर करें? तो इसकी जो फाइनल रिफाइनिंग होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ बेटा, अगर ये हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। और रिफाइनिंग मैं तुम्हें पहले करवा चुकी हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की थी पेश। ओके। चलो ठीक है, तो आगे करते हैं आप बेटा, देखें। तो रिफाइनिंग कॉपर की पूरी हुई। अब हम शुरू करते हैं जिंक की। ठीक है, जिंक का टॉपिक और कर देते हैं आज पूरा। तो आप हेडिंग डाल लो एक्सट्रैक्शन ऑफ
एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ जिंक, हेडिंग डालो बेटा, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ जिंक। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो इसका चीफ ओर है, सबसे मेन ओर है, वो कौन सा है? तो इनका चीफ ओर है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या होता है? जेडेंस। उसके बाद है इसमें और कंसंट्रेशन, और को साफ कैसे करें? और कंसंट्रेशन, तो सल्फाइड और है तो फिर से किससे साफ होगा? फ्लोटेशन से। दोबारा इसे किससे साफ करेंगे बेटा? फ्लोटेशन से साफ करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन, तो सल्फाइड और है तो ऑक्सीडेशन फिर से रोस्टिंग से होगा। ऑक्सीडेशन किससे होगा? रोस्टिंग से। और रिडक्शन की बात करें तो वही सल्फाइड और है तो रिडक्शन या स्मेल्टिंग से ही होगा। रिडक्शन किससे होगा बेटा? स्मेल्टिंग से। ठीक है, कर ले बेटा, यहाँ तक फिर आगे करते हैं। चलो, तो रिडक्शन तक तो हो ही गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस और की, रिफाइनिंग की। तो देखिए बेटा इसके आगे अब एक टर्म होती है स्पेल्टर। स्पेल्टर होता है इम्प्योर जिंक। स्पेल्टर क्या होता है? इम्प्योर जिंक। मतलब ये कह सकते हो 97.8% के आसपास जिंक होता है, एंड रेस्ट ऑफ आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, आयरन हो गया, या लेड वगैरह हो गया, ये सब होता है। ठीक है, तो अगर आपको 100% जिंक को प्योरीफाई करना है, 100% जिंक इज प्योरीफाइड बाय या तो डिस्टिलेशन से होगा और बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है बेटा, अगर हमें 100% जिंक को प्योर करना है, कर ले बेटा यहाँ तक का। हाँ भाई, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। निशांत, ओके। निशांत, अंकित, हर्षिता, साक्षी, साहिल, साहिल,
चलो, तो अब इसके आगे देखिए बेटा, अब जो जिंक है ना वो दो फॉर्म में मिलता है। तो होता है पाउडर जिंक, या इसी को हम जिंक डस्ट भी बोलते हैं। एक है जिंक ग्रैन्यूल्स। ठीक है बेटा, दो फॉर्म में जिंक मिलता है, एक तो आपका पाउडर की फॉर्म में मिलता है जिसे हम जिंक डस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा है दैट इज द जिंक ग्रैन्यूल्स। वो क्या है? जिंक ग्रैन्यूल। ओके, तो अब देखिए बेटा, इन दोनों में जो जिंक डस्ट है वो कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन्ड by melting zinc by atomizing with blast of air. By atomizing with blast of air। ठीक है, और जो दूसरा आपका जिंक ग्रैनुअल्स है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय pouring molten zinc into cold water। बस फर्क कितना है, एक में जिंक पाउडर की फॉर्म में है, और एक में जो आपका जिंक है वो ग्रैनुअल की फॉर्म में है। कर लो बेटा। हाँ भी हो गया ये, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा। तो ये आपकी भाई जिंक की एक्सट्रैक्शन भी होगी है बेटा। तो आपके दो मैंने आज करवा दी है, जिंक की होती है और दूसरी करवा दी है। अब बची है बस आयरन की, तो आयरन की मैं कल आपको करवाऊंगी, कल फिर चैप्टर परसों पूरा हो जाएगा। कल आयरन की एक्सट्रैक्शन होके और परसों आपका लिंगन डायग्राम करवा दूंगी। आयरन के एक्सट्रैक्शन के साथ परसों आपका लिंगन डायग्राम हो जाएगा।